और इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ कथाकार और कवि श्री विजय गौड़ जी। एक साहित्यकार होने के नाते आप इस जो संकट है, कुछ थोड़ा नए तरह का संकट है, किस तरह से देखते हैं इस संकट को? ये एक वैश्विक किस्म की एक आपदा है, एक अनजानापन है, एक अज्ञानता है। ये बात बिल्कुल साफ हुई है कि प्रकृति की अनंत जो रचनाएं हैं, जो रहस्य हैं, वो बहुत गहरे तक है और हमारा विज्ञान अभी उन अनंत गहराइयों तक नहीं पहुंच सका है। और जब ये नहीं पहुंचा है तो ये बात भी सामने निकल करके आ रही है कि जो कुछ भी जिसे हम विकास कह रहे, हम पृथ्वी से लेकर के और ब्रह्मांड के दूसरे दूसरे ग्रहों तक जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो सामान्य जीवन को की हलचल मचा देने वाले जो तत्व हैं, प्रकृति के जितने रहस्य हैं, उनसे निपटने का कोई समाधान हमारी वर्तमान व्यवस्थाएं ढूंढ नहीं पा रही। क्योंकि जो ये बीमारी अभी हमारे सामने आ रही है कोरोना की, जिसको कहा जा रहा है जो कोरोना का वायरस आया है और जिसके लिए अभी तक कोई दवा भी इजाद नहीं हो पाई है, एक बात ये हो रही है कि जब हम यहाँ से लेके और मंगल तक और दूसरे ग्रहों तक जा रहे हैं, तो ये चिंता इस बात की नहीं है कि बहुत खतरनाक किस्म की बीमारी है। जैसा कि जो रिकॉर्ड्स हमारे सामने आए हैं उसमें दिख भी रहा है कि बहुत सारे लोग स्वस्थ हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर रही है, बहुत उसको कैरियर नहीं भी बन रहे हैं, कुछ कैरियर बन रहे हैं। तो ये जो स्थिति आई है, तो यहाँ चिंता इस बात की नहीं है पूरी दुनिया में कि लोग स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं। चिंता यह है कि जो इसका संक्रमण है उतना तेज है और उस संक्रमण के बाद जो अव्यवस्था फैल रही है, क्योंकि जो स्वास्थ्य की जितनी जरूरत होनी चाहिए थी, जितना अस्पताल और जितनी दवाओं और जितनी व्यवस्था मौजूद होनी चाहिए थी, वो नहीं। अपने भारतीय परिवेश में भी अगर हम चिंता हमारे सामने है तो उसे इसी बात की है कि हमारा जो 130 करोड़ की जो जनता है, यदि अगर वो इसके भीतर स्प्रेड कर गया तो उसे निपटा कैसे जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा वर्तमान जो ढांचा है, जो विकास का जो ढांचा है, उस पर सोचने की जरूरत है। और वो ये सोचने की जरूरत है कि जो आधारभूत जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है मनुष्य की, उस पर ज्यादा से ज्यादा दुनिया को ध्यान देना चाहिए। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये उस तरीके से उतनी खतरनाक बीमारी भी नहीं है, एक सामान्य, हाँ खतरनाक इस अर्थ में है कि इसका संक्रमण बहुत, जो मनुष्य से मनुष्य में एकदम फैलती चली जाती है और पता नहीं लगता कि कौन आदमी संक्रमित है और कई दिन बाद जाकर के पता लगता है। तो इस रूप में जब ये पता लगता है, उस समय तक स्थिति काफी विकट हो चुकी है। तो जो विकट हो चुकी स्थिति है, अगर लोग इस पर ध्यान नहीं दें, इसलिए सचेत होने की जरूरत है कि हम जिसको हम ये कह रहे हैं कि एक जो फिजिकल डिस्टेंस एक बनाया जाए, एक शारीरिक दूरी एक बनाई जाए। उस शारीरिक दूरी को बनाते हुए एक दूसरे के साथ एकजुटता को बनाया जाए, क्योंकि ये जो एकजुटता है, ये इसने साबित कर दिया है प्रकृति ने कि वो किसी भी तरीके की भिन्नता को नहीं मानती। ना वो स्त्री को देख रही है, ना वो पुरुष को देख रही है, ना वो गरीब को देख रही है, ना वो अमीर को देख रही है, ना वो हिंदू देख रही है, ना मुस्लिम देख रही है, ना सिख देख रही है, इवन की वो दुनिया के किसी भी दूसरे देश की राष्ट्रीयताओं तक को नहीं देख, यानी वो किसी भी तरीके की भिन्नता को नहीं मानती है। और इससे एक नई तरीके का जो संरचना जो हमारे सामने निकल करके आ रही है, तो जो हमारे बीच में जो विभेद की जो स्थिति है, उनसे मिट करके और एक दूसरे को सहारा देते हुए, सहारे का मतलब एक दूसरे के साथ जिसको हम सोशल डिस्टेंसिंग कह रहे हैं, उस तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कि हम एक दूसरे से अपरिचित हो जाएं, एक दूसरे के बारे में अनर्गल बात करने लगे। बजाय इसके यदि कहीं अगर कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है तो उसको कैसे टेक केयर किया जाना चाहिए, उसको कैसे समझाएं उसको कि भाई वो क्या करे, क्या सावधानी बरते, ये सारे काम मेरे को लगता है कि ऐसे समय को हमें बहुत सचेत तरीके से करने चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये बचने का एक ही रास्ता है कि हम फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करें और ये कोशिश की जाए कि जितना एक सुचारू ढंग से चीजें व्यवस्थित ढंग से, जैसा कि कोशिश की जा रही है, सरकारों द्वारा भी की जा रही है, एनजीओ द्वारा भी की जा रही है और समाज के दूसरे तबकों द्वारा जो ऐलान किए जा रहे हैं, उनका पालन करें और अपने को सुरक्षित रखें। यही एक इससे निपटने का एक वर्तमान में तो यही रास्ता है। आप अपना समय किस तरह से बिता रहे हैं? क्योंकि दफ्तरों की भी में भी उस तरीके से कामकाज नहीं हो रहे हैं और हम लोग ज्यादातर लोग घरों पे ही हैं और बहुत से टाइम तो हम अपने दफ्तरों के फोन कॉल के इंतजार कर रहे होते हैं कि यदि कोई जरूरत है किसी तरीके की, उस तरीके से काम किया जाए। अन्यथा जो अपने समय को बिताने के लिए कुछ पत्रिकाएं देख ली, कुछ दूसरे आपस में बहुत सारी बातें होती हैं घर परिवार की, उनके बीच में बात कर ली, मित्रों से फोन पे बात कर ली जिनसे बहुत लंबे लंबे समय से हम नहीं, जिसको हम कह रहे हैं कि एक दूसरे के साथ एका बनाने का मामला। ये एका इसी तरीके से कि हम एक दूसरे के संकट को समझे और जो चीजें हैं उन पर यदि कहीं कोई कंफ्यूजन, कहीं किसी साथी के साथ, कहीं किसी दूसरे के साथ कोई दिक्कत परेशानी है, तो उसका क्या रास्ता हो सकता है, उसके समाधानों को ढूंढने की कोशिश करें। मुझे लगता है ये एक तरीका, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि जो भीड़ भाड़ कहीं पे हो रही है उससे बचें, उसको ना होने। बहुत बहुत शुक्रिया